गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुजाता भालेराव आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रमन ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में। इसके पहले हमने जो 2 वीडियोस बनाए थे उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। फिर आपको ये जो प्रॉब्लम सेट है बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। सो आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का प्रॉब्लम सेट। सो चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्स एक्सिस का रहता है और सेकंड इज 0। सो यहाँ पर ऑप्शन है सी। सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म। सो इसका एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू एक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन है ए। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमने देखा है, यहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू 0। ओके, इन विच फोर्थ वन देखते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट्स -4 -3 लाई। अब देखिए दोनों कोऑर्डिनेट का साइन निगेटिव है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। यस, राइट। सो व्हाट, फिफ्थ देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, -5 5 6 5 -3 5 एंड 0 5। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये कौन से एक्सिस को पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो तो देखते हैं लास्ट यहाँ पर MCQ 6 नंबर का। विच ऑफ द पॉइंट P -1 1, Q इज 3 -4, R इज 1 -1, S इज -2 -3 एंड T इज -4 4 lie in the fourth quadrant। ओके, सो यहाँ पर देखिए P फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट का साइन क्या रहता है आपको मालूम है, इज पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर Q का और R के कोऑर्डिनेट हमें कैसे दिख रहे हैं, Q और R, फर्स्ट इज पॉजिटिव 3 एंड यहाँ पर R का पॉजिटिव 1 और यहाँ Y के कोऑर्डिनेट है -4 और -1। तो ये जो पॉइंट्स है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हियर। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11 विद द हेल्प ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इस क्वेश्चन जो पूछे है उसका आंसर्स लिखना है। नंबर 1 का क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस का -2 है Q का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का +2 है। सो यहाँ पर आ जाएगा -2 और 2। अब देखिए R का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमें, x एक्सिस का 4 है और y एक्सिस का -1 है। सो यहाँ पर R के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4 -1। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स T एंड M। T जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर है। ओके, सो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, x एक्सिस का 0 और y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर M का जो कोऑर्डिनेट है वो M कोऑर्डिनेट आ रहा है x एक्सिस पर। ओके, लाई हो रहा है x एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0, क्योंकि ये लाई हो रहा है x एक्सिस पर। अब देखिए थर्ड वन क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, विच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमें, यस, और उसके पॉइंट्स है -3 -2। x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है -2। ओके, दैट इज लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच आर द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट आर इक्वल। कौन सा पॉइंट रहता है उसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट इक्वल रहते हैं, दैट इज ओरिजिन 0। ओके, इसका आंसर आएगा 0। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट विच क्वाड्रेंट on which axis do the following points lie। क्वेश्चन नंबर 1, 5 -3। अब देखो दोनों कोऑर्डिनेट हमें कैसे दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है।
देन सेकेंड वन -7 -2 दोनों भी हमें कैसे दिख रहे हैं, निगेटिव दिख रहे हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. थर्ड वन इज -23 एंड 4. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज निगेटिव एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. सो फोर्थ वन इज पॉइंट्स इज माइनस, कोऑर्डिनेट इज -9 5. सो ये कहाँ पर आ रहे हैं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में. अब देखो फिफ्थ वन जो है 0 -3. सो 0 इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है -3, तो ये आता है वाई एक्सिस पर. और सिक्स्थ वन इज -6 0. सो -6 इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0. सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर एंड. ओके, तो चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. So question number 4 is plot the following points on the one and the same coordinate system. पॉइंट ए दिया है, ए के कोऑर्डिनेट दिए है हमें 1 3. अब देखो 1 एक्स एक्सिस का 1 कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का 3 मीन्स यहाँ पर आएगा ये ए पॉइंट. ओके, सो हमें इसको क्या करना है, प्लॉट करना है. सिंपली आपको यहाँ से बस ऐसे ही इसको प्लॉट करना है ए पॉइंट. ओके, then second one point is B is -3 -1 means x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का -1, तो हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं. ओके, ये हो गया है इसको प्लॉट करना. अब देखो C पॉइंट दिया है 1 x एक्सिस का +1 और y एक्सिस का -4, यानी यहाँ पर आएगा इसका कोऑर्डिनेट. दिस इज C -4. सो यहाँ पर हम ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, ये हो गया है सी कोऑर्डिनेट. डी कोऑर्डिनेट -2 एक्स एक्सिस का -2 वाई एक्सिस का 3, तो यहाँ पर आता है ये पॉइंट. ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे डी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट -2 एंड 3 और इसको फिर प्लॉट कर लेते हैं. ओके, सो ये हो गया है प्लॉट. अब देखिए यहाँ पर ई के कोऑर्डिनेट है 0 -8 मीन्स y एक्सिस का y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -8 और x का 0 है. और f है यहाँ पर हम e के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. ओके, और f है 1 और 0 मीन्स x एक्सिस का 1 +1 और y एक्सिस इज 0. सो यहाँ पर आता है ये कोऑर्डिनेट. दिस इज f1 0. सो ऐसे ही हमें यहाँ पर प्लॉट करना है. ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इजी था. So write it down. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. In the graph along side line LM is parallel to the y axis. फिगर 7.12 में देखिए यहाँ पर what is the distance. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है what is the distance of line LM from y axis. अब देखिए y एक्सिस ये पैरेलल है LM लाइन. ओके, सो इसका डिस्टेंस देखिए कितना है 1 यूनिट. 0 to 1 is 1 यूनिट, 1 to 2 is 2 यूनिट एंड 2 to 3 is 3 यूनिट्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3. ओके, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P, Q एंड R. P, Q, R का कोऑर्डिनेट बताना. अब देखिए यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है हमें 3 और Y एक्सिस का 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 2. देन R का कोऑर्डिनेट देखिए R इज X कोऑर्डिनेट इज 3 एंड Y कोऑर्डिनेट इज 0. सो ये हो गया है R के कोऑर्डिनेट. अब Q का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 3 इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का है -1. ओके, सो ये हो गया है यस क्यू का कोऑर्डिनेट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन LM. व्हाट इज द डिफरेंस. अब देखिए L और M का डिफरेंस देखना है हमें. सो L हियर इज पॉजिटिव L और M इज नेगेटिव -3. अब पॉजिटिव -3 और नेगेटिव -3 किया तो क्या आता है आंसर इज 0. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है 0. ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट. सो देखो यहाँ पर हमें यूनिट 5 का डिस्टेंस लेना है और y एक्सिस इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू 5 पॉजिटिव और y इक्वल्स टू
-5। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 एंड होता है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ ए इज रियल नंबर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू a। अगर हमें ऐसा इक्वेशन दिया रहता है x इक्वल्स टू a, तो इसका आंसर रहता है द डिस्टेंस बिटवीन द y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू a इज a पॉजिटिव एंड a निगेटिव। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 7 एंड होता है।